आज हम पीएचके जैन कॉलेज में हैं और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम वोटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। वो और बेहतर तरीके से मुद्दों के बारे में बात कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है उनके आज के मुद्दे, चुनाव को लेकर के खास करके। आपका नाम? मेरा नाम तानिया शाह है। मेरा मुद्दा ये है कि जैसे कि इलेक्शन स्टार्ट होने वाला होता है, तभी सभी कुछ क्यों बनने लगता है? उससे पहले क्यों नहीं बनता है? क्यों इंसान उससे पहले रहते नहीं है क्या? इलेक्शन के टाइम में इंसान रहते हैं। तो एज़ अ फर्स्ट वोटर हम किस मुताबिक वोट दें, किस मुद्दे को लेकर हम वोट दें? कि इलेक्शन के पहले अगर आप हमारा अच्छा कर रहे हैं और इलेक्शन खत्म होते-होते सब गायब हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो मतलब मुझे ये जानना है कि किस आधारित मैं वोट दूँ? जिससे कि हमारे नेता सेलेक्ट हो सके या कुछ कर सके। बस यही पूछना था हमको। अच्छा एज़ अ फर्स्ट टाइम वोटर आप पहली बार वोट करेंगे, तो आपने घर से अपने फादर, मदर या सीनियर्स जो होते हैं वो जाते थे वोट करने। तो आज इस बार आप पहली बार आप वोट करेंगे, तो कैसा एक्साइटमेंट है मन में? हाँ, एक्साइटमेंट तो है, पता नहीं बहुत सुना है कि हाँ, बहुत भीड़ होता है, इधर इसको मारते हैं पुलिस, उसको मारते हैं, ये सब भी डर भी है, एक्साइटमेंट भी है। लेकिन ये भी है कि अगर फैमिली बहुत लोग होते हैं कि फैमिली को देख कर वोट देते हैं। जैसे जो हमारी फैमिली दे रहे हैं, उस हिसाब से हम लोग वोट देते हैं। लेकिन मेरे को अपना हिसाब से वोट देना है। हम जो चाहते हैं हमको उसको वोट देना है। लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है ही नहीं कि जिस पॉइंट को हम देखकर वोट दे सकें। क्या हमको कुछ पता ही नहीं है कि हम क्या लेकर वोट दें? क्या सोचे? कोई पॉइंट ही नहीं है मेरे पास। सब कोई एक-दूसरे से चैलेंज करते रहते हैं, सबको ऊपर बनना है, लेकिन कुछ अच्छा करके बनो ना, हमेशा दूसरों को नीचे गिरा के क्यों बनना होता है? क्यों किसी का अपना मुद्दा नहीं है, अपना चीज़ नहीं है? बस ये बोलना था। अच्छा इनका तो बहुत मतलब एग्रेसिव है इस चीज़ को लेके, आप क्या कहेंगे? आपका नाम क्या है? स्वर्णश्री दास। हाँ, हाँ, फर्स्ट टाइम है तो अच्छा ही लग रहा है, वोट दूँगी। तो किसको दूँ वो भी मतलब एज़ अ स्टूडेंट आपका मतलब कुछ मुद्दा है एज़ अ गर्ल वो आप कुछ आपके कुछ मुद्दे हैं क्या इस बार चुनाव को लेकर के? नहीं, कुछ मुद्दे नहीं हैं, तो फिर मैं सोच रही थी कि कुछ डेवलप मैंने जो बोल रहा है वैसा हो नहीं रहा है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कोई भी जैसा बोल रहा है वैसा काम नहीं कर रहा है, पर बोल ही रहा है सब ये करूँगा, ये होगा, वो होगा, कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, ये बच्चों में बहुत निराशा है। अच्छा, मेरा नाम साक्षी है और मैं फर्स्ट टाइम वोट दूँगी, तो मन में थोड़ा-सा एक्साइटमेंट भी है और लेके डर भी है क्योंकि वोट देना बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है कि और स्पेशली जब लोकसभा इलेक्शन पे बात आती है, तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, तो समझ नहीं आता कि किस पॉइंट को पकड़ के किसको वोट देना चाहिए क्योंकि आजकल सुना है कि घर पे सब बोलते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, लेकिन कोई बताता नहीं कि क्यों अच्छा है, ऐसा क्या हुआ है कि वो अच्छा है? समझ नहीं आता कोई गाइड करने क करे कि हाँ, चलो वो सब अपना-अपना एक पार्टी पकड़ के रहते हैं कि हम इसी को वोट देगा। लेकिन हम लोग को कोई गाइड करे कि हम लोग किसको वोट दें क्योंकि हम लोग को तो आइडिया नहीं है उतना ऑब्वियसली हम लोग को अभी नहीं इतना पता है कि किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं। और जैसे कि सब बोलते हैं कि ये डेवलपमेंट हो आपका आपका कोई मुद्दा है एज़ अ स्टूडेंट या एज़ अ यूथ आपका कोई मुद्दा है, तो उस मुद्दे के आधार पे बेहतर होता है। हिसाब से आप जज कीजिए कि कौन व्यक्ति, कौन पार्टी जो है वहाँ पे या कौन-सा दल जो है उस अपेक्षाओं को पूरा कर सकता है। उनके मैनिफेस्टोज़ को देखिए, उस कैंडिडेट के बैकग्राउंड को देखिए, तभी आपको जानकारी मिलेगी। रहते हैं। हाँ, वोट के पहले कुछ और होते हैं, जीतने के बाद कुछ और हो जाते हैं। तो क्या करें? वोट दे दिया ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक किसी पार्टी इसके आपको पता है नोटा भी एक ऑप्शन होता है। हाँ। तो पहले कैंडिडेट्स को स्टडी कर लीजिए, खुद भी वोट कीजिए, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं, तो आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि आप लोग और लोगों को भी जागरूक कीजिए। तो थोड़ा स्टडी कीजिए मतलब कि जो आपके कैंडिडेट्स हैं, पार्टियों के बारे में, उनसे जुड़े अभी तो इलेक्शन कमीशन ने स्ट्रिक्टली कह दिया है कि क्रिमिनल केसेज़ और बैकग्राउंड जो भी है उनका, वो उनको पब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, वो वही स्टडी करेंगे धीरे-धीरे उसी पे करेंगे। अभी तो वोट आने ही वाला है, जस्ट कुछ महीनों बाद ही वोट है। तो थोड़ा-सा मन में डर है कि क्या करें, क्या नहीं करें, नहीं, किसको नहीं, दें? डरने की ज़रूरत नहीं है, डरने की नहीं, डराने की ज़रूरत है अभी। मेरा नाम हरप्रीत कौर है। प्रीत आपका क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव का? मुद्दा तो सर मेरा यही है कि डेवलपमेंट हो, एजुकेशन फ़ील्ड हो या हेल्थ फ़ील्ड हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे देश को बहुत ज़रूरत है, हर एक यूथ हो या बुज़ुर्ग हो या बच्चे हो, वो एजुकेशन एंड हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और मुझे लगता है कि अगर हम जब वोट करने जाएँगे तो हम उस कैंडिडेट को अच्छे से उसका पिछला बैकग्राउंड या वो उसका क्या मैनिफेस्टो है वो अच्छे से पढ़ के जाएँ,
ताकि एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा एमपी हम लोग सिलेक्ट कर सकें, ताकि हमारा लोकेलिटी या हमारा देश तरक्की कर सके। फर्स्ट टाइम वोट रहेगा? जी नहीं सर, मेरा पंचायत वोट हुआ था अभी कुछ महीने पहले, और ये मेरा सेकंड वोट होगा लोकसभा का, बट लोकसभा का फर्स्ट होगा तो एक नया अनुभव रहेगा। कैसा पीएम देखना चाहते हैं? पीएम सर पीएम तो जो हम पूरे एक देश को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे बड़ी बात, इतने करोड़ों की जनता हमारी। बट हम चाहते हैं जो एक इंटरनेशनल जो डंका, जो मीडिया कहती है कि इंटरनेशनल डंका बजे, तो इंटरनेशनली हम लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे रख सके इन एवरी फील्ड, जैसे एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ, मिलिट्री, हर एक फील्ड में। तो पीएम हम लोग को रिप्रेजेंट करते हैं तो अच्छे से रिप्रेजेंट करें और हम लोग भी अच्छा करें ताकि हमारा देश आगे रहे। आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा बताया हेल्थ का। हेल्थ बहुत ज़रूरी है, हेल्थ से जुड़े मुद्दे जो इन्होंने अभी हाइलाइट किया, बहुत बढ़िया बात किया। আমার নাম স্নেহা। মানে এবারে তো সেরকমই হয় না, ইলেকশন এলে সবাই এরকম এক্সাইটেড হয়ে পড়ে, মানে অনেক কিছু করবে, অনেক ডেভেলপমেন্ট হবে এগুলো বলে। কিন্তু যখন আল্টিমেটলি ভোটটা দেওয়া হয়ে যায় তখন তো তারপর আর তাদের तो ये सभी का ऐसा है कि इलेक्शन के पहले सब आते हैं, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन आप ये पहली बार वोट करेंगे? হ্যাঁ, যেগুলো বলে যে ভোটের আগে যে এইগুলো করবে, ওগুলো করবে, সেগুলো যেন ভোটের পরে সেগুলো করে। সেগুলো না করে যেন সেরকম কিছু अच्छा না। मतलब इनका कहना है कि जो नेता वादे करते हैं कि हम इलेक्शन के पहले जो वादे करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे, तो इनका कहना है कि लोग इंश्योर करें कि जो चुन के जाते हैं प्रतिनिधि वो काम को कंप्लीट करें। बहुत बड़ी बात कह रही हैं, बहुत अच्छी बात कह रही हैं। अच्छा इधर हम बात करते हैं, इधर भी हमारे साथ काफ़ी दोस्त बैठे हुए हैं कॉलेज के। मेरा नाम स्वास्तिक है। मुद्दे के बारे में अगर मैं मेरा राज्य से उठाऊँ, तो मेरा बहुत इच्छा है कि मैं मेरा राज्य में रहूँ, यहाँ पे नौकरी करूँ। मेरे राज्य में कोई नौकरी नहीं है। मेरे राज्य में आपका एम्प्लॉयमेंट का इश्यू है। हेल्थ केयर नहीं है, कुछ नहीं है। लोग पैसे खा के नौकरी दे रहे हैं। भेदभाव करके देश नहीं चलता। बदलना है तो बहुत कुछ बदलना है, पर मुझे लगता नहीं कि शायद कुछ बदलेगा। नहीं है बदलाव तो ज़रूरी है और हम ही लोग बदलाव लाएँगे। कोई और बाहर से आके हमारे देश से बदलाव तो करने नहीं जाएगा। हमें होपफुल रहना है हर सिचुएशन के लिए। आपके पास बहुत सारे तरीके हैं उसके अंदर जाने के लिए। आप सिर्फ़ निराश होकर के, सिर्फ़ दोष दे कर के ऐसा नहीं हो सकता है। आप अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, लोगों के बीच जा सकते हैं, आप खुद भी इस इश्यूज़ को लेकर के बात कर सकते हैं। मेरा नाम अंकुर विश्वास है। अ, आपका क्या मुद्दा है इस बार का चुनाव का? एज़ यूथ आप किस तरह से देखते हैं चुनाव को, इस बार लोकसभा के चुनाव को? देखिए, हम लोग यूथ है तो हमारा मेन जो मोटिव होना चाहिए वो तो एम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए। हम ऐसे कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर कोई एक सॉलिड या फिर ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं है कि हम लोग एम्प्लॉय हो गए ही हो गए। मतलब हम स्टेट की भी बात करें, स्टेट में क्या आप जानते ही हैं, स्टेट में सारा लोग जो है वो पैसे के बा बा पैसे देते हैं, उसके बाद उसका जो है जॉब या फिर जो जो बोलिए वो मिलता है। तो ये तो ठीक नहीं है ना? और आपके एज़ अ यूथ एजुकेशन को लेकर के सिस्टम पे आप क्या कहेंगे? और इस चुनाव में हम जो प्रधानमंत्री को चुनेंगे उनसे क्या अपेक्षाएँ हैं? या आप अपने सांसद को चुनेंगे उनसे आपकी क्या अपेक्षाएँ हैं? देखिए ये मेरा जो लोकसभा है वो है बैरकपुर। बैरकपुर में जो हो रहा है, डेली के डेली प्रार्थी जो चेंज होते ही जा रहे हैं। और आप शिक्षा के बारे में बात करें कि तो जो जो नया एजुकेशन पॉलिसी है, वो ये रैपिड जो चेंज हो रहा है, टीचर्स लोग और या फिर स्टूडेंट लोग, हम दोनों को प्रॉब्लम होता है इसको एडॉप्ट करने के लिए। तो हमको लगता है ये ठीक नहीं है। थोड़ा समय दे करके एजुकेशन पॉलिसी या कोई भी पॉलिसीज़ को हम जब लागू करते हैं तो उसको एक फ़ेज़्ड मैनर में इश्यू करना चाहिए। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम सुजय प्रामाणिक है। मेरा मुद्दा सबकी तरह सेम ही है, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन। जैसे मेरे दोस्त ने बोला कि सिर्फ पॉलिसी चेंज करने से नहीं होगा, साथ ही साथ जो लोग टीचर्स लोग हैं उन लोग को भी स्किलफुल होना पड़ेगा जो कि वो स्टूडेंट लोग को सिखा पाएँ। और जैसे अभी अभी डेली लाइफ में आप बात करोगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सड़क का हो गया। एक दिन सड़क बनता है, दूसरे दिन खुद के चल जाता है, या तो एक बारिश के बाद वो सड़क ही नहीं रहता है। तो उसका प्रॉब्लम है। जैसे हम लोग को कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि ट्रैफिक इतना ज़्यादा रहता है। ऊपर से अगर हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो वो लोग अपने बेनिफिट के लिए वो लोग सिग्नल्स पे रोक-रोक के चलाते हैं। उसके चलते हम लोग को भी कॉलेज आने में लेट होता है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आपने बताई। अच्छा एक मुझे एक बात बताइए, आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगे इस बार? नहीं, उसने वोट या अच्छा ये इसके पहले आपने वोट किया है?
मैंने विधानसभा का किया था। विधानसभा आपने वोट किया था। तो मुझे एक बात बताइए कि लोकसभा और विधानसभा में हम क्यों वोट करते हैं और क्या हमको जिनको चुनते हैं वो किस लिए चुनते हैं आप जानते हैं? हाँ, जैसे लोकसभा में हम लोग वोट करते हैं तो हम लोग को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक है? जैसे अभी लो नहीं देखिए, लोकसभा में हम वोट करते हैं तो वो सांसद बनते हैं, वो जाके फिर प्रधानमंत्री चुनते हैं जो देश को पूरे देश से जुड़ी नीतियों को बनाते हैं, उनसे वो देश चलाने के लिए। और विधानसभा के समय जब हम वोट करते हैं तो वो विधायक बन के जाते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री को चुनते हैं जो पूरा प्रदेश चलाता है। हमारा देश जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर के अंडर चलता है, एक संवैधानिक एक ढांचा बना हुआ है। तो उसमें जो है राज्य के पास कुछ अधिकार हैं, केंद्र सरकार के पास कुछ अधिकार हैं। तो अभी जो चुनाव हो रहा है वो केंद्र सरकार के लिए चुनाव हो रहा है। ये इससे जुड़ा आपका कोई और मुद्दा है क्या? केंद्र सरकार किस तरह से काम करनी चाहिए या किस तरह की होनी चाहिए? अगर हम लोग सरकार को ही 2 हिस्सों में बाँट देंगे तो डेवलपमेंट नहीं आएगा। सरकार 2 हिस्सों में रहे और समन्वय करेगी तभी ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी क्योंकि केंद्र अगर है, तो केंद्र का मुद्दे अगर बड़े हैं, वो देश की सुरक्षा, देश की आर्थिक विकास ओवरऑल और सारे देश को एकजुट रखने के ऊपर उसका बहुत बड़ा दायित्व रहता है। राज्य की जो रहती है एजुकेशन आपका हेल्थ फिर कानून व्यवस्था, ये सब जो है राज्यों का विषय होता है। अगर मान लो आप दिल्ली में केंद्र का मतलब पार्लियामेंट है, अब आप चाहो कि दिल्ली से डेली सब चीज़ें जो है बंगाल में चलें, तो चलेगी? नहीं, वैसे तो नहीं तो हो इसीलिए जो है राज्यों के लिए विधानसभाओं का प्रावधान किया गया कि विधानसभा में मुख्यमंत्री भाई बैठें और वो माइक्रो मैनेजमेंट करके जो है चुनाव के प्रति मतलब कि लोगों के प्रति वहाँ पे अपने राज्य के प्रति अपने राज्य के हिसाब से क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया है थोड़ा फिर हमारा ऊपर की तरफ पहाड़ी एरिया भी है बंगाल के बारे में अगर हम बताएं तो ये इसलिए जो है विधानसभा और केंद्र का ये कॉन्सेप्ट है ये कोई कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्ट्र ये नहीं है ये देश को और तेजी से विकसित करने के लिए है लेकिन अभी तो फ़िलहाल वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देता है हम लोग को। हाँ, वो तो राजनीतिक रूप से चीजें हैं वो तो होती रहेंगी वो तो होती रहेंगी आपका नाम क्या है माय नेम इज़ देवलीना। एज़ अ यूथ हम चाहते हैं कि जॉब फैसिलिटीज़ बहुत सारे हो, क्योंकि हम लोग बाहर चले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग देश में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो जॉब फैसिलिटीज़ है बहुत कम है। तो वैसे ही चाहते हैं कि जब गवर्नमेंट चेंज हो तो जॉब फैसिलिटीज़ एंड इंडस्ट्रियलाइज़ेशन मोर हो। फर्स्ट टाइम वोटर है हाँ, हाँ, हाँ। अ, जो वुमेन सेफ्टी के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वुमेन सेफ्टी को लेकर के बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बंगाल तो बहुत सेफेस्ट सिटीज़ में से बिकॉज़ ऑफ कल्चर ऑल्सो महिलाओं के प्रति सम्मान की वजह से लोग कहते हैं कि यहाँ पे महिलाएँ बहुत सुरक्षित हैं। एक जन हमारे पास बचे हुए हैं, उन तक खुद आ रहे हैं उठ के बात करने के लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शुभदीप है, शुभदीप धाम। अच्छा शुभदीप आपको क्या लगता है कि अभी चुनाव लोकसभा का डिक्लेयर हुआ है, तो आपकी कुछ अपेक्षाएँ हैं? या किस लिए वोट होने वाला है? क्यों करने वाले हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों का जो मतलब एक चीफ मिनिस्टर व प्राइम मिनिस्टर जो देश का होना चाहिए, मुझे लगता है हम लोग जो देखते हैं ज़्यादातर जो चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर हम लोगों का देश में होता है, वो लोग एक 50 से ऊपर का एज का रहता है ब मिनिमम एक एजेड रहता है। तो मुझे लगता है यूथ के लिए एक मतलब यंग प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन लोगों का जो माइंडसेट होता है, एक पढ़ा-लिखा आदमी कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं चीफ मिनिस्टर बनूँ, एक आईटी इंजीनियर भी नहीं चाहेगा, ठीक है? अगर वैसा एक एडुकेटेड मतलब नॉट लाइक एडुकेटेड बट मोर देन एडुकेटेड जो यूथ को समझ सकेगा। एक्चुअली एक 60 साल 70 साल का लोग तो कभी नहीं समझ सकेगा एक 20-25 साल का लड़का व लड़की का क्या अभी हालत है उन लोग का डिप्रेशन इसलिए बहुत सारे ऐसा चीज़ होता है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जैसे सुसाइड वगैरह ये सब तो होते ही रहता है। ये इन्होंने बहुत एक अलग मुद्दा बताया कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो है अंडर 50 होने चाहिए जिससे वो बेहतर तरीके से युवाओं के मुद्दों को समझ पाएँ। लेकिन इसमें कहा जाता है कि ऐज से मैच्योरिटी डिसाइड नहीं होती है और ऐज से मेंटल स्टेट भी समझ नहीं आता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हमने देखे हैं जिन्होंने युवाओं के लिए बहुत काम भी किए हैं उस समय। एक बहुत बड़ा डिबेट का विषय है और इसके ऊपर लेकिन इन्होंने एक बात कही है ज़रूर इस पे गौर करना चाहिए। वो बेहतर होता है कि अगर इनका कहना है कि अगर कम ऐज के होते हैं तो और अच्छा हो सकता है। धन्यवाद।